हेलो स्टूडेंट्स, कल सीबीएसई 10th-12th का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि पुनर्मूल्यांकन रीवैल्यूएशन कैसे करें या वेरिफिकेशन मार्क्स का कैसे करवाएं या फिर इवैल्यूएटेड जो आंसर बुक है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो छात्रों, ये देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन कल ही निकाल दिया था 12 मई को, जिसमें पूरा डिटेल सीबीएसई ने बताया है। इसके साथ ही साथ ये बताया है यहाँ पे कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या जिसको बोल सकते हैं आप मार्क्स का टोटलिंग, रीटोटलिंग ऑफ मार्क्स बोल सकते हैं। वेरिफिकेशन स्कैंड कापी या फ़ोटो कापी जो आंसर शीट है उसका सॉफ्ट कापी कैसे लेंगे या फिर री इवेलुएशन ऑफ आंसर का रिवेल कैसे करवा सकते हैं। ये तीन चीज़ों के लिए आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए कैसे क्या करने मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेस होगा वो केवल ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं और कोई भी कापी एप्लीकेशन आपको हार्ड कापी नहीं भेजना है। सेकंड चीज़ जो आपको जानना है वो है कि आपको जो पेमेंट करना है वो आपको ऑनलाइन ही करना है। थर्ड, इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही 2-3 है, ऑनलाइन करना और ऑनलाइन पे करना है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए आपको अगर इवैल्यूएशन करवाना है, पुनर्मूल्यांकन कराना है, उसके पहले आपको ये ज़रूरी है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, क्योंकि इसके बगैर आपका रिवैल्यूएशन या फ़ोटोकॉपी या आंसर बुक मिल ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीटोटलिंग जिसको बोल सकते हैं वो कराना है। इसके लिए 500 रुपीज़ आपको पे करना है ऑनलाइन। और इसमें जो रिज़ल्ट आएगा हो सकता है कि प्लस या माइनस कुछ भी हो, वो आपको मानना पड़ेगा। इसमें सीजी बोर्ड के जैसा नहीं है। सीजी बोर्ड में क्या है, 10% का बढ़ना ज़रूरी था, इसमें ऐसा नहीं है। 2 या 3 नंबर भी बढ़ेगा तो आपको शो होगा। फिर आगे ये क्लियर कट बता दिए, देख सकते हैं केवल वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फ़ोटोकॉपी अगर आंसर्स बुक का चाहिए तो वे ही आवेदन कर सकते हैं जो वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। वेरिफिकेशन मतलब ये जो फर्स्ट प्रोसेस हो। आप वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन डाल चुके हैं, उसके बाद आपको डालना है फ़ोटोकॉपी लेने के लिए आपका जो इवैल्यूएटेड आंसर बुक है उसका। तो इसका अलग से 500 देना पड़ेगा। जब इसका रिज़ल्ट आएगा वेरिफिकेशन का तो उसके बाद आपको फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें 500 फिर आपको पे करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, अगर आप आंसर शीट देखते हैं, वो आंसर बुक देखने के बाद आपको लगा कि कहीं पर आपको मार्क्स किसी क्वेश्चन में कम या ज़्यादा मिला है, ज़्यादा मिलने पे तो आप कुछ करेंगे नहीं, कम मान लो आया है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अब जो चैलेंज करेंगे वो फिर आपको रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरना पड़ेगा फिर से। और उसमें एक क्वेश्चन के लिए अगर आप चैलेंज करते हैं तो एक क्वेश्चन का 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 क्वेश्चंस के जो आंसर पे आपको मार्क्स मिला है वो चैलेंज करना है तो आपको 300 पे करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन के लिए 400, तो ये आपको फिर से पे करना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये तीनों कर लेने के बाद वो आपका रिज़ल्ट एक साथ डिक्लेयर होगा। ये आपको एक साथ जो भी रहेगा वो फाइनल होगा। सबसे पहले आपको रीटोटलिंग या वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद इसका अलग डेट है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद आंसर शीट का जो आपको कॉपी है वो मिल सकता है और फिर रिवैल्यूएशन। इसके लिए डेट भी याद रखिए। आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो 16 से 20 मई तक होगा। आज है स्टूडेंट्स 13, कल 14, 15 छोड़ 16 तारीख को आपको इसके लिए अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। अगर वेरिफिकेशन के बाद आपको आंसर शीट का जो फ़ोटोकॉपी है वो चाहिए तो उसके लिए एप्लीकेशन शुरू होगा आपका 31 मई से। 31 मई और 1 जून 2 दिन का समय रहेगा। और अगर इससे भी आप सेटिस्फाई नहीं है रिवेल के बाद भी, तो आपके पास फिर आंसर शीट देखने के बाद लग रहा है कि रिवेल की ज़रूरत है तो आप 5 और 6 जून 2 दिन
आप अप्लाई कर सकते हैं रीवैल्यूएशन के लिए। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बता देता हूँ। आपको जाना होगा, स्टूडेंट्स मैं अब यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपका एप्लीकेशन जमा होने का डेट कब है? 16 मई से। 16 मई से आपका अप्लाई कर सकते हैं आप 3 चीज़ों के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकंड आप जेरॉक्स कापी ले सकते हैं, फ़ोटो कापी ऑफ इवेलुएटेड मार्क्स जो आंसर बुक है वो, और अगर उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपको फिर रिवेल या पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट में जाना पड़ेगा cbseresults.nic.in या cbse.gov.in। इसमें एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक को आपको टच करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है जैसे कि इस लिंक में आपको टच करेंगे तो वो टच करने के बाद डायरेक्ट वो जो रिवैल्यूएशन का पेज है ओपन होगा। उसमें शो होगा केवल क्या, सबसे पहले शो होगा आपका, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको जानना ज़रूरी है कि आपका जो सबसे पहले अप्लाई कर सकते हैं वो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसका डेट याद रखिए 16 मई से शुरू होगा, और वो 16 मई से शुरू होकर के 23 मई तक रहेगा। उसके बाद आपको फ़ोटो कापी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 31 मई या 1 जून को। फिर रिवैल्यूएशन का तीसरा प्रोसेस है 5 जून और 6 जून को रहेगा। तो वो जो लिंक है आप टच करेंगे, टच करने के बाद जो आपका डिटेल है वो मांग करके लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। रोल नंबर मांगेगा और आपका आईडी जो एडमिट कार्ड आईडी वो मांगे, और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट्स आपको 10th या 12th का जो रिवैल्यूएशन या रीवेरिफिकेशन वो शो होगा। तो फ़िलहाल जो 16 मई से शो होगा उसमें दिखाया रहेगा फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वो टच करके आप आगे जो भी रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ है वो आप भरेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन आपको फिलअप करना है, और उसमें आपको फिर आगे का प्रोसेस। वेबसाइट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, cbseresults.nic.in या cbse.gov.in, रिजल्ट cbse.nic.in, cbse.nic.in। ये इसमें लिंक उपलब्ध रहेगा जिसके माध्यम से आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फ़ोटो कापी ऑफ इवेलुएटेड मार्क्स, इवेलुएटेड जो आंसर बुक है उसके लिए, या तो फिर आप रीवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। 500 और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, इस तरह से इसका जो फ़ीस है वो आप देख लिए हैं, उसको मैं बता ही चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।